हाय। ओम साई राम। आप सभी को मेरा बहुत 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 प्रणाम। एंड कैसे हो आप? ठीक है। आइए। एक साईं भक्त थी जिन्होंने मुझे मैसेज की कि दी आप मुझे बताओ कि बाबा को हम प्रसन्न कैसे करें। कहीं ना कहीं आप जो भी बातें बोल रही है वो बातें तो सच है, लेकिन इतनी आसानी से बाबा का प्यार नहीं मिलता है। तो मुझे आप बताओ कि बाबा का प्यार पाने के लिए आपने कितनी मेहनत की है, और मुझे भी बताओ कि बाबा आपसे प्रसन्न कैसे हुए। कई बार होता है कि जब हम बहुत मेहनत करते हैं तो हम रिजल्ट की का टेंशन हम कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें एक लगने लगता है कि जब हम एग्ज़ाम दे के आने लगते हैं। ऐसा पर्सनली मेरे साथ ऐसा होता है कि अगर हम सच में कोई सिलेबस का बहुत अच्छा से हम मेहनत कर लेते हैं तो हम बेफिक्र हो जाते हैं, क्योंकि अब यहाँ जिसका मेहनत मैं अच्छे से नहीं की हूँ तो वो सबके साथ होता है कि आप तैयारी ही आपका बताता है कि आप कैसे हो। तो सेम मेरे साथ बाबा का यही था कि पहले मैंने बाबा को बहुत प्रसन्न की और बहुत मेहनत लगा मुझे बाबा को प्रसन्न करने में। आज वजह यही है कि आज थोड़ा सा भी मेहनत करती हूँ तो बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में मैंने बहुत, कहते हैं ना कि छोटे से बच्चों को शुरुआती से आप जितना मेहनत करोगे उतनी अच्छी रंगत आएगी और बाद में आपको उतना मेहनत नहीं करना पड़ता। सेम मेरे बाबा के साथ भी यही हुआ था। मुझे याद है मैं 2014 से बाबा से जुड़ी थी, और 2014 से लेकर 17 तक मैं नॉर्मल बाबा का मंदिर जाया करती थी जहाँ मैं रहती थी। अब तो मेरा भाग्य ऐसा है कि मुझे बाबा का मंदिर नसीब ही नहीं होता है, यहाँ कहीं नहीं बाबा का मंदिर है। और बहुत दिल करता है कि काश साईनाथ ऐसी जगह दे दे जहाँ आपका मंदिर हो। कम कितना भी दूर हो लेकिन मैं जा सकूं, मुझे इस लायक बना दो कि मैं आपके मंदिर जाऊं और एक बार आपका दर्शन कर लूं। बहुत भाग्यशाली है वो भक्त जिनके आसपास साईं का मंदिर है। बहुत भाग्यशाली हैं आप कि आपके आसपास बाबा का मंदिर है। इंसान को देखना, उसको महसूस करना बहुत बड़ी बात है। और मेरा ये सपना था और अभी भी है वो, कि बाबा जब मेरी जॉब लगाना तो काश उसी जगह लगाना जहाँ आसपास आपका छोटा सा भी मंदिर हो, जहाँ आप विराजमान हो, मैं आपसे रूबरू होकर बात करूँ बाबा। मेरी हमेशा यही कामना रहती है और अभी भी है। साईं बाबा को प्रसन्न करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि बाबा को प्रसन्न करना मतलब एक, वो इंसान, हम मानते हैं वो हमारे भगवान है, वो सब कुछ है, उसको प्रसन्न करना बहुत डिफ़िकल्ट था मेरे लिए। मैं कड़ाके की ठंड, अभी तो इतनी ठंड है मैं नहाती नहीं थी, मैं आपको बताती हूँ। और कितना मेहनत लगा मुझे साइया को मनाने में, बहुत मेहनत लगा। पहली बात तो मेरा खाना उठना बैठना मेरा हर चीज़ साईं बाबा से होता था। मैं सवेरे सो के उठती थी। 17 के बाद मैं मम्मी को बोली, मम्मी मैं बाबा का ना व्रत करूँगी गुरुवार का। तो मम्मी बोलती है क्या मत कर, नहीं सह पाती है तो, मुझसे फास्टिंग थोड़ी ना होता है। कड़ाके की ठंड होती थी और मैं रोज़ सवेरे उठ करके मैं चाय बिस्किट खा लेती थी, कभी कभी मैं बिस्किट भी नहीं खाती थी, और नहा करके मैं बाबा को दीप जलाती थी, बाबा को भोग लगाती थी। भोग में मिश्री बादाम जो भी है आपके घर में, मैं बाबा को एक तुलसी का पत्ता जो होता है ना, वो मैं नित्य प्रतिदिन में बाबा को चढ़ाती थी। ऐसा कोई दिन नहीं था जिस दिन मैं तुलसी का पत्ता बाबा को नहीं चढ़ाती थी। वो जब रोज़ ठंड के मौसम में मेरा नहाना होता था, एंड श्री साईं बाबा के पास जो तुलसी के पत्ते में 5 पत्ते निकले होते हैं, उसका मुंह जिसको हम लोग टुस्सी बोलते हैं, मैं एक पत्ता तोड़ती थी जो बाबा के मैं गोद में रखती थी। जैसे बाबा के ऐसे पैर हैं तो मैं वहाँ पे रखती थी, और 5 गो फूल जो होता था वो बाबा की मिश्री के ऊपर में रखती थी, और एक तुलसी का पत्ता लेकर मैं बाबा के पैर के पास रखती थी। उसके बाद मैं साइया को या फिर शैम्पूल से या फिर किसी चीज़ से बाबा को मैं नहा लेती थी, और उसके बाद कच्चा दूध आता था गाय का, मैं उससे बाबा को स्नान कराती थी। उसके बाद मैं सादे जल से बाबा को नहाती थी। एक कटोरा ले लेती थी घर का, उसमें ना वो जल में ना गुलाब का फूल दे देते थे, दूध में गुलाब का फूल दे देते थे बाबा को, और उसमें तुलसी का पत्ता दे के फिर बाबा को मैं नहाती थी। और जो वो जल बचता था उस जल को मैं थोड़ा सा पीती थी, और चरणामृत जिसको कहते हैं, और उस सारे जल को मैं अपने घर में छींटती थी। मैं, वो मेरा अमृत था, मैं उसको वेस्ट नहीं करती थी। जितना भी मेरे घर में खाना बना मैं सब पे उसको देती थी। आंगन, दरवाज़ा, घर, सब रूम में मैं देती थी। जहाँ तक जाते थे बाबा, जहाँ तक राह था अपने दरवाजे पे छींटती थी और बोलती थी कि आओ साईं। और उसके बाद मैं बाबा को रखती थी, फिर बाबा को मैं टिक्का लगाती थी, फिर बाबा को मैं उदी लगाती थी।
और बहुत सुंदर बाबा को मैं बना देती थी। कभी कभी भी ठंड के मौसम में तो मैं वैसलीन सब भी लगा देती थी, क्योंकि ठंड होती थी तो मुझे बहुत लगता था कि बाबा को ठंडा लग रहा है, मैं क्या करूँ क्या करूँ, मेरे मन में बहुत विचार आते रहते थे। उसके बाद मैं जल्दी से ना प्योर घी का दीप लेकर के मैं दीप जलाती थी और बाबा के फ़ोटो के आगे रखती, ताकि उस दीप की वो लौ से बाबा जल्दी से गर्म हो जाए, बाबा को ठंडा ना लगे। और बाबा की फ़ोटो मुझे साइड में रखनी होती थी, क्योंकि मेरे घर में छोटा सा मंदिर था जहाँ बीच में माता रानी का फ़ोटो था, और मैं उसको साइड नहीं करती थी क्योंकि मेरी माँ पूजा करती थी, और उसी के बगल में बाबा का छोटा सा मैं मूर्ति रखती थी। तो वो उस दीप को मैं हमेशा साइड में जलाती थी। मम्मी मेरी बोलती थी कि दीप बीच में रखना, तो साइड क्यों रखती है, पर मम्मी को क्या है, तक मेरे बाबा थे वहाँ पे, उसको ठंड लग रही थी और मैं दीप जला देती थी, पूरा भर देती थी। फिर मैं देखती थी दीप ख़त्म होने वाला, मैं और उसमें घी डाल देती थी, तेल डाल देती थी, ताकि दीप जलते रहे। 4 अगरबत्ती जला देती थी। फिर बाबा के पास बैठ करके श्री साईं अष्टोत्तम नमावली 108 का मैं पाठ करती थी, और उसके बाद श्री साईं बाबा का मैं आरती करती थी। वो वाला आरती, आरती साईं बाबा की सोख दातार, आरती साईं ना, ऐसी है कुछ आरती, सोख दातार जीवन, ऐसा ही साईं बाबा की मैं आरती करती थी। आरती करने के बाद मैं नित्य प्रतिदिन बाबा का 10 मिनट का मैं ध्यान करती थी, बहुत मन से ध्यान करती थी। और ध्यान करते वक्त मैं नित्य रोती थी, और मैं बहुत रोती थी बाबा को देख करके, मैं बहुत ही रोती थी, मेरे आँख सूज जाते थे रोते रोते बाबा को देख के, और मैं उसको देख के रोती थी और बहुत रोती थी। उसके बाद मैं वो मिश्री का भोग उठा के पंडाल पानी का जल दे करके बाबा के मुँह में मैं खिलाती थी 2-3 बार। उसके बाद उस सारे प्रसाद को जो मैं बाबा को खिलाती थी, मैं साइड ऐसे रखती जाती थी, और जितना बाबा को वो होता था प्रसाद में सारा खा लेती थी। फिर बाबा को प्रणाम करती थी, और मन नहीं होता था कि मैं बाबा को छोड़ के जाऊँ, फिर जाके मैं खाना खाती थी। उसके बाद फिर हमेशा आपकी कॉपी पे आकर के लिखते रहते थे, ओम साई राम ओम साई राम ओम साई राम। मेरा 24 घंटा बाबा के बीच होता था। जैसे ही शाम होता था मैं अपने घर का गेट बंद कर लेती थी, अखंड दीप में जला देती थी, रात भर में दीप जलाती रहती थी, रात भर में जग जाती थी बैठ करके, बाबा पास दीप जला के तेल डालती रहती थी, और बाबा से हमेशा बात करती रहती कि कैसे मैं इसको प्रसन्न कर सकूं। मैंने अनेकों मेहनत में की हूँ उसको प्रसन्न करने के लिए, मैं बहुत मेहनत की हूँ, और आज मैं मेहनत क्या, आज मेरे दिल में साईं है। आज मैं कोई मेहनत नहीं करती हूँ, कुछ भी नहीं करती हूँ, मैं पूजा भी नहीं करती हूँ, लेकिन हमेशा उस ईश्वर को मैं देखती हूँ। मैं हमेशा श्री साईं 11 वचन का मैं हमेशा पाठ करती हूँ। आज भी मैं जब रोटी पराठा बना रही थी आज, तब भी मैं 11 वचन का पाठ कर रही थी। हमेशा मेरे मन में साईं बाबा का नाम स्मरण हमेशा रहता है, और यही है कि मैंने जितना किया आज मुझे मिल रहा है, और ऐसा दिन आएगा कि मैं हमेशा बाबा को यही कहती हूँ, अपने चरण में हमें हमेशा रखना, हम हमेशा साईं भक्त बन के रहे, हमारे दिल में कोई और जगह ना ले बाबा। मैं उतना पूजा नहीं कर पाती हूँ बाबा पर, मेरी आस्था, मेरे बाबा जानते कितनी है मेरी उन पे, मेरी बहुत आस्था है साईं पे, और मैंने बहुत मेहनत की है बाबा को मनाने में, इसलिए आज बाबा मेरे इतने करीब हैं कि मैं उसको हमेशा महसूस करती हूँ, हमेशा महसूस करती हूँ। वरना इस चेहरे पे मुस्कान बिल्कुल नहीं होती थी, बहुत उदास होते थे हम। बहुत दूर मंदिर होते थे मेरे घर के, 4-5 घंटा लगता था साईं का मंदिर जाने में। मेरे घर से बहुत दूर था, बस से जाना होता था। हम लोग के घर ऐसा कि मार्केट नहीं जा सकते थे हम लड़कियां। मैं मम्मी को हमेशा बोलती थी, मम्मी आज मेरा एग्ज़ाम है, तो मम्मी किसी को बोलती थी साथ कर लो, तो बगल के कोई भाई सब होता था उसको साथ करके एक्स्ट्रा 300-400 खर्चा करके जाती थी, कुछ नहीं खाती थी, पैसे बचाने के चक्कर में हो जाती थी। फिर बाबा के लिए फल लेती थी, बाबा के लिए कुछ लेके बाबा का मंदिर जा कर के 10 मिनट बाबा को देखने के लिए मैं उसका मंदिर जाती थी। 5 घंटे का रास्ता, 4 घंटा जाना होता था। फिर उधर से आती आती रात के 8-9 बज जाते थे मुझे घर, लेकिन मैं बाबा का दर्शन करने जाती थी, और हमेशा नहीं जा सकती थी, उतने पैसे भी नहीं होते थे। और लेकिन बहुत मेहनत की मैंने उस इंसान, मैंने बाबा के लिए बहुत मेहनत की, और आज सच में बाबा मेरे साथ हैं, और बहुत अच्छा फील होता है। सो आप सबको मैं यही कहूँगी, बाबा को प्रसन्न करने के अनेकों उपाय हैं, आपको जो आपके लिए सही। मेरे लिए, मैंने ऐसे बाबा को खुश की हूँ, मैं ऐसे बाबा को मनाई हूँ। आप कैसे मनाते हो?
हाँ, ये आपकी भक्ति भाव है, किस दिल से आप बाबा से कुछ भी कहते हो, ये आपकी भक्ति भाव है। मैं इतना जानती हूँ कि मेरा दिल बुरा नहीं है और मैं कभी गलत या बुरा नहीं बोलती हूँ। जितना हो सका मैं मेरे लिए हमेशा सही बोलती हूँ, औरों के लिए मैं हमेशा सही बोलती हूँ। इसलिए बाबा हमेशा मेरे साथ होते हैं। मेरे घर वाले सब मुझे यही बात कहते हैं कि छोटी कभी ना गलत डिसीजन नहीं देती है, गलत बात नहीं बोलती। हम जितना हो सके मैं पॉजिटिविटी में लोगों को रखती हूँ, कभी मैं किसी को नेगेटिव में नहीं देती हूँ। कभी मैं आपकी हर एक्टिविटी में साया होना चाहिए। मैं कभी किसी इंसान को बुरा दृष्टि से नहीं देखती हूँ, चाहे कोई क्यों ना हो, मैं उसको बहुत हम्बल और प्यार से रखती हूँ। और इसी वजह से शायद आप में सिर्फ आप पूजा कर लोगे तो बाबा आपको नहीं मिलेगा। आप में एक अच्छा इंसान आपको होना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन आप एक अच्छा इंसान बन जाओगे ना, बाबा आपके पास आ जाएंगे। आपका अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है। अच्छा इंसान का मतलब यही है कि आप अच्छा व्यवहार बनाए, आपके पास कोई भी हो, वो कितना भी बुरा क्यों ना हो, आपको अच्छा बन के रहना, आपको हमेशा सही मार्गदर्शन दिखाना। लोगों को गलत राह मत दिखाइए, गलत रास्ता मत चुनिए, खुद अच्छा बन के रहिए। साईं ना आपको सब कुछ देंगे। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओम साई राम। खुश रहे, अपना ध्यान रखें।